ओम शांति। आज 27/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत्य बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्य संग करना। तो कल शिवरात्रि रही, तो शिवरात्रि के निमित्त हम सबको जो है वो बाहरी सेवाओं के कारण बाह्य मुक्ता में ज़्यादा आना पड़ा। तो आज बाबा हमें जो है बार बार हमारा ध्यान अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि तुम्हें सत्य का संग करने का है, अर्थात अपनी उस सत्य आत्मा का संग करना है। बैक टू पवेलियन, मतलब कि जो सेवाएं बाहर की हैं वो की, अभी जो है हमें वापस अपनी उस आंतरिक स्थिति में स्थित हो जाने का है। तो सत्य तो सिर्फ एक परमात्मा ही है, क्योंकि सत्य रास्ता एक ही होता है, बाकी सब रास्ते जो है वो झूठे होते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत कुछ ऐसा क्लियर किया है, जो अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो हमें सारा ज्ञान जो है वो स्पष्ट हो जाएगा और हम उस बाबा के कहने की हिडन पॉइंट्स को जो है वो समझ सकेंगे। तो जैसे आज बाबा ने मुरली के बीच में भी कहा है कि ये देह भी जो है वो असत्य है करके। तो एक्चुअली में देह तो असत्य है ही है, पर वो देह कम याद रहता है, लेकिन देह का कॉन्शियसनेस, उसकी स्मृति जो है हमें ज़्यादा रहती है। तो उसके लिए ही जो है बाबा कह रहे हैं कि हमें सत्य के संग में रहना है। तो और फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है, क्यों? तो बाबा उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सत्य गुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो तमो प्रधान आत्मा अर्थात आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको तो कभी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आत्मा का मन जो है वो तमो प्रधान अर्थात असत्य में है। तो उसको सत्य बाप अर्थात अगर हमें जब बाप के प्यार की आवश्यकता है तो उस समय भी हमें सत्य बाप का प्यार मिलता है, और जब उनकी शिक्षाओं की आवश्यकता होती है तो उस सत्य शिक्षक का जो है हमें शिक्षाएं मिलती है जीवन में। फिर इस जीवन से भी जब हम पार होना चाहते हैं, अर्थात कि इस रोल को भी जो है वो 84 के चक्र से पूरा होता हुआ देखते हैं, तो उस समय जो है हमें सत्य गुरु का भी जो है वो संग मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं कि निर्बल आत्मा अर्थात जो कहा कि जो आत्मा है ही बाबा के समान, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तियों से भरपूर है। हाँ, लेकिन वो उस आत्मा का मन जो है वो इस विश्व ड्रामा में आते आते जो है देह का संग मिल जाता है, तो वो निर्बल का संग उसे मिलता है ना, क्योंकि देह क्या है, पल पल कमज़ोर होने वाला है, पल पल बदलने वाला है। तो उस आत्मा के मन को जो है वो सत्य बाप का संग मिलता है, अर्थात सत्य आत्मा में उसका मन जो है वो स्थित होता है। फिर बाबा कह रहे हैं 21 जन्म के लिए बेड़ा पार, अर्थात ये अभी वो समय है जो हम इतना अपने अंदर फाउंडेशन आत्मा का जो है मजबूत करें, मजबूर करते जाते हैं बाबा की याद से, बाबा के साथ से। तो वो 21 जन्म तक जो है हमारा फाउंडेशन बहुत मजबूत रहता है। तो वही कह रहे हैं बाबा कि बेड़ा पार हो जाता है 21 जन्म के लिए। तो धारणा में बाबा कह रहे हैं, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है, इस संग से उपराम रहना है, सत्य के संग से पावन बनना है। तो कहा जैसे देह असत्य है, तो मतलब देह का कॉन्शियसनेस से हमें उपराम रहना है। तो जब हम उपराम रहेंगे तो देह के कॉन्शियसनेस, तो ज़रूर कॉन्शियसनेस में मतलब अर्थात मन में कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ना। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं सत्य के अर्थात स्वयं की आत्मा के जो है वो कॉन्शियसनेस ही जो है वो संग है आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा कोई इस स्थूल चीज़ नहीं है ना। तो वही उससे ही जब हम आत्मा के संग में रहेंगे तो इस रोल के कॉन्शियसनेस से मतलब हम पावन बन जाएंगे, अर्थात उससे डिटैच हो जाएंगे।
दूसरा बोल रहे हैं, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। तो जब हम समझेंगे कि हमारा सत्य बाबा जो है वो शिक्षक है, तो वो जो नॉलेज दे रहे हैं वो भी सत्य है, और वही जो है नॉलेज हमारी बुद्धि में घूमती रहे, अर्थात आत्मा का ज्ञान जो है ना, रोल का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान जो है बुद्धि में घूमता रहे। फिर एम ऑब्जेक्ट अर्थात कि एक तो हमारी संगम युग पे एम ऑब्जेक्ट है, हमें बाबा के समान बनना है, अर्थात निराकारी बनने का है, और भविष्य में जो है लक्ष्मी नारायण। तो इसी को ही बाबा जो कहते हैं कि घर को और राजधानी को याद करो, अर्थात स्वयं को उस शांति की स्थिति में स्थित करो, और अगर आना भी पड़ रहा है हमें व्यवहार में तो वो कार्य व्यवहार में हम लोग उस लक्ष्मी नारायण के गुणों जैसा आए। फिर बाबा वरदान में अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव कह रहे हैं। अव्यभिचारी तो हम जानते हैं एक बाबा की, और एक्चुअली में है ही एक बाबा इस दुनिया में, और कोई है ही नहीं आत्मा की रोल, आत्मा की कॉन्शियसनेस में अगर हम आते हैं तो फिर निर्विघ्न स्थिति है ना। तो जो भी अगर हमें बाहर की दिखाई दे रही है स्थितियाँ, वो विघ्न वाली होती हैं। जैसे बाबा ने आगे भी कहा है ना कि ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन विघ्न विनाशक बन, हम उस विघ्नों के ऊपर विजयी रहे, अर्थात उस रोल के जो विघ्न हैं उससे हम लोग उपराम हो जाएंगे, अर्थात स्वयं को आत्मा समझेंगे, तो जो है हम लोग विजयी अर्थात आत्मा की स्थिति में जो है हम स्थित होते जाएंगे। फिर बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो साइलेंस है क्या, है ना, आत्मिक स्थिति। तो आत्मिक स्थिति में कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि आत्मा के गुणों में कभी भी नहीं है कि वो निर्बल है, डरपोक है, भय लगता है। तो जितना जितना हम उस आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो नेगेटिव से जो है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।